सो हेलो क्यूटीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे ही अच्छे एंड प्यारे होंगे हमेशा की तरह। सो गाइज़, हम काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर पाए थे, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो वेल गाइज़, आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा और मेरे मैनेजर का कैसे कलेश हुआ था। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं भी एक कंपनी में गई थी इंटरव्यू के लिए। सो गाइज़, आप मानेंगे नहीं, ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू था। टफेस्ट जी। एचआर से मेरी 3-4 दिनों पहले से ही बात चल रही थी। उन्होंने मेरे को बुला लिया था कि आप एक काम करो, आप 3 बजे तक आ जाओ। मैं 3 बजे तक गई और एक कॉन्फ्रेंस रूम था बहुत बड़ा, वहाँ पे 12 लोग थे। 12 लोगों में लगभग 10 लोग ऐसे थे जिनके पास 5 साल, 6 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस था, और उतनी तो पोजीशंस भी नहीं थी जितनी लोगों की भीड़ वहाँ रखी थी। तो मैं ऐसे थी कि यार यहाँ पे लग रहा है चांस कम ही है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो मैं बैठी रही इंटरव्यू के लिए। फिर एक एचआर आती हैं, वो हमसे ग्रुप में ही सबका इंटरव्यू मतलब एक एक करके लेना स्टार्ट कर देती हैं। मुझे लगा वो फर्स्ट राउंड होगा, मुझे क्या, सबको ही लगा था कि वो फर्स्ट राउंड होगा। बट गाइज, यू नो व्हाट, वो फर्स्ट राउंड नहीं था। उन्होंने बोला अब आपका जो इंटरव्यू होगा वो सीनियर एचआर के साथ होगा। मैं ऐसे थी कि फर्स्ट राउंड नहीं था, ओके ठीक है, उतने तक भी सही था। हमारा फर्स्ट राउंड हुआ। सो उन्होंने इंटरव्यू लिया, ओवरऑल अच्छा गया। फर्स्ट राउंड में लगभग सिर्फ 8 लोग सेलेक्ट हुए। 12 लोग गए थे, 8 लोग सेलेक्ट हुए। मैं बोली फर्स्ट राउंड में यहाँ पे छाड़ दिया यार लोगों को, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम सेकंड राउंड के लिए जाते हैं। सेकंड राउंड हो रहा था टीएल्स के साथ। टीएल ने इंटरव्यू लिया और वो टीएल मेरी फर्स्ट मतलब जो भी इंटरेक्शन हुई थी उस टीएल के साथ, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। सो मैं ऐसे थी कि ठीक है, इंटरव्यू तो अच्छा गया। और उन्होंने ऑन टेबल पे ही मेरे को मतलब मेरा रिजल्ट बता दिया था कि आप सेलेक्ट हो, आप थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हो। बाकी जो 8 लोग थे उनमें से किसी को नहीं पता था उनका रिजल्ट, बट मुझे पता था बिकॉज उन्होंने ऑन टेबल पे मतलब वो टेबल पे बैंग करके बोल रहे थे ऐसे कि भाई हो गया है आपका। और वो ऐसे करके बोल रहे हैं, मैं ऐसे थी कि ओ माय गॉड ठीक है अच्छा गया मतलब इंटरव्यू। मैं समझ गई थी उनके बोलने के तरीके से। देन सेकंड राउंड भी कंप्लीट होता है। मेरे साथ जो भी लोग बैठे थे, मैंने बताया ना एक्सपीरियंस थे, तो वो मुझे डरा रहे थे एक्चुअली कि यार हमारा इंटरव्यू तो इतना टफ हुआ, उसने तो बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन पूछे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करे। और मैं ऐसे थी कि मैथ्स के क्वेश्चन सीरियसली, क्योंकि भाई मैथ्स मेरे बस की नहीं है। इनफैक्ट जब 10th में भी मेरे मैथ्स का लास्ट पेपर था आई थिंक, हाँ। सो मुझे लगा कि मुझे मैथ्स से छुटकारा मिल गया। मैंने मैथ्स के बुक्स के पेजेस फाड़ फाड़ के उड़ाए थे छत से अपने। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे मैथ्स से कितना ही प्यार होगा। थर्ड राउंड की बारी आती है। इंटरव्यूअर ने वैसा कुछ भी नहीं पूछा जैसा उन्होंने बोला था। उन्होंने बेसिक से वही क्वेश्चन सेम पूछे थे जो उन्होंने फर्स्ट सेकेंड राउंड में पूछा था। मैं ऐसे थी कि यार ये तो नॉर्मल ही था, फिर पता नहीं लोग मुझे क्यों डरा रहे थे। देन मुझे समझ आया या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे या तो मैं बहुत ज़्यादा, खैर। तो फिर थर्ड राउंड भी हो जाता है। थर्ड राउंड पे पता चलता है कि सिर्फ जहाँ पे 8 लोग सेलेक्ट हुए थे 12 में से सेकंड राउंड के लिए, फिर थर्ड राउंड में उनमें से भी कम हो जाते हैं। अब हमें बोला जाता है कि अब आपका फोर्थ राउंड होगा, जो आपके मतलब कैटेगरी हेड होंगे उनसे होगा। सो फोर्थ राउंड के लिए यार जो बंदा आया था, बाय गॉड, उसने मतलब इतनी गंदी मतलब हालत कर दी थी सबकी कि वो सारा कुछ ना उन सबके चेहरे पे दिख रहा था कि भाई बहुत गंदी बजाई है उन्होंने, बहुत गंदी। तो मैं अभी ऐसी थी कि यार फोर्थ राउंड में तो अब पक्का श्योर हूँ कि निकल जाऊँगी, फॉर श्योर हूँ निकल ही जाऊँगी। बट नहीं हुआ ऐसा। फिर फोर्थ राउंड हुआ उनके साथ। स्टार्टिंग में ही वो मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर कन्विंस हो गए थे सिलेक्शन के लिए मेरे। बट उसी टाइम पे ट्विस्ट आता है, उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी मेरे रिज्यूमे को लेकर। और मैं इतनी गधी, मैं चैट जीपीटी पे इतनी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो निर्भर हो चुकी हूँ कि भाई मेरे को हर एक चीज़ के लिए चैट जीपीटी। मतलब अगर मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट की नीड है, मैं चैट जीपीटी। रिज्यूमे बनवाना है, चैट जीपीटी। कुछ भी करना है, कोई रेसिपी जाननी है, कुछ करना है, कुछ हेयर कलर देखने हैं कौन से बेस्ट है, या कुछ भी XYZ, कोई भी रीज़न, तो मैं उसके लिए सबसे पहले जाती हूँ चैट जीपीटी के पास। सो चैट जीपीटी मुझे आंसर करता है। मैंने रिज्यूमे भी चैट जीपीटी से बनाया था। मैं इतनी गधी कि मैंने देखा भी नहीं कि रिज्यूमे सही है या गलत। मैं लेके चली गई और जल्दी में मैंने देखा नहीं कि उसमें कुछ करेक्शन की नीड है या नहीं, और वो इंटरव्यूअर ने देख लिया। और जो मेरा पूरा इंटरव्यू था वो एक
2 मिनट का आर्ग्यूमेंट उसको पूरी तरीके से फ्लॉप कर सकता था। मैंने उससे भी आर्ग्यूमेंट कर लिया यार, खैर। बट मैंने फिर उसको एट द एंड मतलब बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया था। मैं फिर बाहर वेट कर रही थी और बाहर वेट करते ही रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने पर पता चलता है कि उन 6 लोगों में सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सो आई वॉज बी लाइक भाई उन 2 लोगों में मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। और यू नो व्हाट, क्या हुआ, उन 2 लोगों में एक नाम मेरा भी था और एक नाम जो था वो शायद फरहान करके कोई लड़का था, उसका था। सो मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं तो यार यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यार सच में मेरा सिलेक्शन हो गया क्या। बट हाँ, मेरा हो गया था सिलेक्शन। एंड फिर एक 5th राउंड था ट्रेनर के साथ। ट्रेनर से तो मतलब बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी, बट भाई ट्रेनर भी अच्छा था। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में जाएं एंड आपके साथ इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हों, तो आप उस टाइम पर ही डीमोटिवेट ना हो मेरी तरह। बट मैंने एट द एंड फाड़ दिया था इंटरव्यू में, तो आप लोग भी वही करें, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर देगा। फिर भी इतनी कंपनीज हैं यार। मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बुलाया था, सो डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट डन हो चुका है। अब कल से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। देन अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना सारा व्लॉग ज्वाइनिंग के बाद से। सो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड क्यूटीज, टाटा।